अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ़ाइज़ा कमल और मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में स्टिचियोमेट्री के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको स्टिचियोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। आज मैं ये जो हमारी स्टिचियोमेट्री की बुक केमिस्ट्री की बुक है सेकेंड ईयर की, इसका मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था पेज नंबर 1 और ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन में दे चुकी हूँ। आज मैं आपको पेज नंबर 2 मोल और एवोगाड्रोस नंबर की एक्सप्लेनेशन दूँगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो मोल और एवोगाड्रोस नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको समझाऊंगी तो आपकी समझ में नहीं आएगी ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर मैं उसी चीज़ को डेली लाइफ से रिलेट करके बताऊंगी तो आपको बहुत ही ईजिली ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो जब भी आप मार्केट जाते हैं या कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप चीज़ों को मेजर किस तरह से करते हैं। जब भी आपको कुछ चाहिए होता है, ग्लव्स चाहिए, बनानास चाहिए या राइस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप दो मेथड होते हैं चीज़ों को मेजर करने के। ठीक है, वी मेजर थिंग्स बाय टू मेथड्स, नंबर 1 बाय वेइंग एंड नंबर 2 बाय काउंटिंग। ये दो मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो सपोज़ आपको ग्लव्स बाय करना है, तो आप ग्लव्स किस तरह से परचेज़ करेंगे। आप शॉपकीपर के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि मुझे ग्लव्स का एक पेयर दे दें। ठीक है, ग्लव्स को जब भी हमें परचेज़ करना होता है, वी परचेज ग्लव्स बाय पेयर्स। 1 पेयर इज़ इक्वल टू 2 ग्लव्स। ठीक है, एक पेयर में कितने ग्लव्स होते हैं, 2 ग्लव्स होते हैं। ठीक है, सिमिलरली बनानास, अगर आपको बनाना खाने का आपका मूड हो रहा है तो आप जाएंगे फ्रूट सेलर के पास और वहाँ जाकर आप कहेंगे कि मुझे काइंडली गिव मी 12 बनानास। नहीं, आप उससे इस तरह से नहीं कहेंगे, आप कहेंगे काइंडली गिव मी 1 डजन बनाना और 2 डजन्स बनाना। ठीक है, आप उनसे ये कहेंगे, डजन्स का मतलब होता है दर्जन। ठीक है, आप उनसे कहेंगे मुझे 1 दर्जन केले देते हैं, 2 दर्जन केले देते हैं, 3 दर्जन केले देते हैं। 1 डजन इज़ इक्वल टू 12 बनानास। तो बनाना अगर आपको चाहिए होगा तो आप बनाना किस चीज़ में मेजर करेंगे, आप बनाना को मेजर करेंगे काउंटिंग के ज़रिए। ठीक है, डजन्स में। इसी तरह से टी सैशेज़ को हम मेजर करते हैं बाय ग्रॉस। 1 ग्रॉस इज़ इक्वल टू 144 सैशे। ठीक है, एक ग्रॉस में कितने टी सैशेज होते हैं, 144 सैशे। इसी तरह से पेपर्स, जब हम पेपर्स की बात करते हैं तो पेपर्स को हम किस में काउंट करते हैं, रीम्स में। ठीक है, 1 रीम ऑफ पेपर इज़ इक्वल टू 500 शीट्स। सिमिलरली अब जस्ट सपोज़ आपको चावल, अम्मी ने कहा जाओ बेटा बाज़ार से चावल लेकर आओ, राइस परचेज़ करने हैं आपको। अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे मुझे 1 दर्जन राइस दे दो। नो, आप ये नहीं कहेंगे मुझे 5 राइस दे दो। आप काउंट नहीं कर सकते राइस को, बिकॉज दे आर इन सो मैनी नंबर ऑफ राइस, इनॉर्मस नंबर्स ऑफ राइस ना। तो आप वहाँ जाकर कहेंगे कि काइंडली गिव मी 1 kg राइस और 2 kg राइस। राइस को हम काउंट नहीं कर सकते, वी कैन मेजर राइस बाय वेइंग। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गई कि जब भी हमें कुछ भी करना होता है, कोई भी चीज़ परचेज़ करनी होती है, कुछ भी पकाना होता है, कुछ भी बनाना होता है, आपकी अम्मी को खाना पकाना है, बिरयानी बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए उन्हें चीज़ें चाहिए। उन्होंने एक लिस्ट पकड़ा दी आपको, आप और कहा ये सारी चीज़ें लेकर आओ। उनमें से कुछ चीज़ें आप या तो वे करके परचेज़ करेंगे और कुछ चीज़ें आप काउंटिंग के ज़रिए परचेज़ करेंगे। लेकिन साइंटिस्ट को भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जिस तरह से आपको घर में आती हैं, साइंटिस्ट को भी बिल्कुल सेम यही प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अब उन्हें भी जो है ना, लेबॉर्ट्री में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करना होता है, कुछ भी प्रिपेयर करना होता है लेबॉर्ट्री में, तो दो चीज़ों को उन्होंने मिलाना होता है। उसमें एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, या नॉर्मस नंबर्स ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। सो हाउ कैन वी प्रिपेयर दैट थिंग्स। तो वो हम ये सारी चीज़ें कैसे लैब में प्रिपेयर करेंगे, किस चीज़ में हम मेजर करेंगे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को। ऑल ऑफ यू नोज दैट एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज सो टाइनी, बहुत छोटे होते हैं। हाउ कैन इट बी पॉसिबल टू काउंट देम। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू काउंट देम। अब इस डिफ़िकल्टी से बचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इस डिफ़िकल्टी से बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक यूनिट डिराइव की जिसमें हम आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मेजर कर सकते हैं, और उस यूनिट को हम कहते हैं, दैट यूनिट इज़ कॉल्ड मोल। व्हाट इज़ दैट यूनिट कॉल्ड, दैट यूनिट इज़ कॉल्ड मोल। मोल इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स हीप और पाइल। हीप का मतलब होता है ढेर या अंबार, और इंग्लिश मीनिंग अगर हम हीप की पता करें तो हीप का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स प्लेस्ड ऑन वन अनदर, चीज़ों का मजमुआ जो एक के ऊपर एक अरेंज करके रखा। मोल जो है, मोल क्या है, मोल इज़ द एसआई यूनिट। मोल इज़ द एसआई यूनिट
मोल की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो मोल इज़ डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस विच कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। ठीक है, एटम्स के लिए हम ग्राम एटॉमिक मास यूज़ करते हैं, फॉर मॉलिक्यूल्स वी यूज़ ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर आयंस वी यूज़ ग्राम फॉर्मूला मास। किसी भी सब्सटेंस कोई भी एटम्स ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास किसी भी सब्सटेंस का हो जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो अब ये सवाल होते हैं कि ये 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स हैं क्या, ये कहाँ से आए। सो दीज 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स, और इनके बारे में बताया किसने। देयर वर एन इटालियन फिजिस्ट हुज नेम इज अमीडियो एवोगाड्रोस who told about these numbers, and these numbers are now known as Avogadro's number. इटालियन फिजिस्ट हैं अमीडियो एवोगाड्रो, उन्होंने इस नंबर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किसी भी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। उन्होंने बताया कि किसी भी सब्सटेंस 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। कोई सा भी सब्सटेंस हो, उसका मास कुछ भी हो, लेकिन 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में हमेशा कितने पार्टिकल्स होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन भी मैंने आपको दे दी है, और उसके अलावा मोल की डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है बोर्ड पर। आप यहाँ से ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। मोल और एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, और प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने स्टिचियोमेट्री की डेफिनेशन आपको लिखाई थी वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों डेफिनेशंस आप याद कर लीजिएगा साथ साथ, ये आपके पेपर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती जाऊँगी, जो भी लेक्चर्स में देती जाऊँगी उसके साथ साथ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती जाऊँगी। आप वो सारी चीज़ें साथ साथ याद करते जाइएगा ताकि आपको पेपर्स के दौरान कोई भी परेशानी ना हो। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम हैज़ 24 ग्राम मास। 1 मोल मैग्नीशियम का मास जो है 24 ग्राम होते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। दोनों का मास डिफरेंट है, कार्बन का मास 12 ग्राम है और मैग्नीशियम का मास जो है वो 24 ग्राम है। बट 1 mole of magnesium always contains 6.02 exponent 23 atoms, and for carbon 1 mole of carbon always contains 6.02 exponent 23 atoms. Number for atoms magnesium के भी 6.02 exponent 23 है, और नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 है, क्योंकि दोनों के 1 मोल है। मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि भले ही हालांकि मैग्नीशियम का जो मास है वो कार्बन के मास से ट्वाइस है, डबल है। कार्बन का मास 12 ग्राम है और मैग्नीशियम का मास उसका डबल यानी कि 12 टू ज़ा 24 ग्राम है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के नंबर ऑफ एटम्स सेम है क्योंकि इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है। According to Avogadro's number, 1 mole of any substance always contains 6.02 exponent 23 particles. Okay. For ionic compounds, we usually consider number of formula units. The example of ionic compound is magnesium chloride. If we consider magnesium chloride, so there is how many moles of magnesium chloride is present in this equation? There is 1 mole of magnesium chloride. As I have told you कि 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड में हमेशा कितने यूनिट्स होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड यूनिट्स। 1 मोल MgCl2 ऑलवेज कंटेन्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 MgCl2 यूनिट्स। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड में 1 मोल मैग्नीशियम आइंस होते हैं, Mg+2 आइंस होते हैं, एंड 2 मोल्स किसके होते हैं? क्लोराइड आइंस के। अब क्या होगा? 1 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कंटेन्स कितने मोल्स मैग्नीशियम आइंस के होते हैं? 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड में 6.02 एक्सपोनेंट 23 मैग्नीशियम आइंस होते हैं।
ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ क्लोराइड आइन, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट हियर? देयर आर 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आइंस आर प्रेजेंट। यहाँ पर क्लोराइड के 2 मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो नंबर ऑफ आइंस है 6.02 एक्सपोनेंट 23 आइंस, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0 एंड 2 6 ज़ा 12 एक्सपोनेंट 23 क्लोराइड आइंस। तो 2 मोल्स में कितने क्लोराइड आइंस हो गए? 12.04 एक्सपोनेंट 23 क्लोराइड आइंस, ठीक है। तो यहाँ तक आप सबकी समझ में आ गया। इसी तरह से अगर यहाँ पर 3 मोल्स हों, 4 मोल्स हो, जितने भी मोल्स हों, तो वो हम इसी तरह से नंबर ऑफ आइंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास in grams of 1 mole of any pure substance is known as molar mass, ठीक है। कोई भी प्योर सब्सटेंस हो, उसके 1 मोल में जो भी मास होता है उसको हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मोलर मास, ठीक है। और इसकी यूनिट है ग्राम्स पर मोल। कोई भी प्योर सब्सटेंस हो, उसके मास को अगर हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें, 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस, कोई भी प्योर सब्सटेंस हो, उसके 1 मोल में जो भी मास होता है उसे हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। और इसकी यूनिट्स हैं, द यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम्स पर मोल। अच्छा, अब यहाँ पर जो डिफरेंस है एटॉमिक मास और मोलर मास में, तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इनकी यूनिट का डिफरेंस है। एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज AMU. AMU stands for atomic mass unit, while molar mass of 1 mole of an element is represented in grams. Okay, for example, atomic mass of iron is 55.85 AMU, atomic mass unit, while molar mass of iron is equal to 55.85 gram. So the difference is, in case of molar mass the unit is gram, and in case of atomic mass the unit is AMU. Okay, if we are considering the case of molecule, so in case of propane molecule, the molecular mass of propane is 44 AMU, while the molar mass of propane is 44 grams. Molar volume. The volume of 1 mole of a gas at a standard temperature 273 Kelvin and pressure 1 atmosphere is referred as molar volume, ठीक है। मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं? द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस, किसी भी गैस, 1 मोल गैस है हमारे पास, 1 मोल किसी भी कोई भी गैस है, उसका वॉल्यूम जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है स्टैंडर्ड प्रेशर है, उस पर जो भी वॉल्यूम उसका होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम, ठीक है। मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट STP, आइडियल गैस, कोई भी हमारी आइडियल गैस हो, जितनी भी आइडियल गैसेस होती हैं, ऑल आइडियल गैसेस, उनका जो मोलर वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इज़ 22.4 dm3, इसे हम क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। अच्छा, मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट कैसे करते हैं? मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय डेंसिटी। जब भी हम मोलर मास को डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो हम मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन में बताया था कि डिफरेंट गैसेस होती हैं, डिफरेंट गैसेस का जो मोलर वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स 22.4 dm3। यहाँ पर हमने मोलर वॉल्यूम जो है डिफरेंट गैसेस का लिया है, ठीक है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस द molar mass of hydrogen is 2 grams per mole. In case of oxygen, the molar mass of oxygen is 32 grams per mole. Okay, the molar mass of hydrogen is different from oxygen, but the molar volume of hydrogen is 22.4 dm3 and the molar volume of oxygen is also 22.4 dm3. Why? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मोलर वॉल्यूम सेम क्यों है? क्योंकि बोथ ऑफ देम कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मोल्स। इन दोनों केसेस में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स सेम है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 22.4 dm3 मोलर वॉल्यूम। सिमिलरली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 22.4 dm3 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास क्या है? 273 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है हमारे पास? 1 एटमॉस्फेयर।
यहाँ पर हमने 4 डिफरेंट गैसेस लिए हैं। इन 4 डिफरेंट गैसेस जो हैं हमारे पास, उन सब के केस में अगर हम मीथेन का भी केस लें तो मीथेन के केस में भी हमारे पास 1 मोल ऑफ मीथेन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 एंड स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कंटेन्स 22.4 dm³ मोलर वॉल्यूम। ओके, मीथेन का भी जो मोलर मास है वो डिफरेंट है ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। यहाँ पर हमारे पास 4 गैसेस हमने कंसीडर किया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों गैसेस का मोलर मास डिफरेंट है। हाइड्रोजन का मोलर मास है 2 ग्राम्स पर मोल, ऑक्सीजन का मोलर मास है 32 ग्राम्स पर मोल, मीथेन का मोलर मास है 16 ग्राम्स पर मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44 ग्राम्स पर मोल। बट ऑल द डिफरेंट गैसेस हैव सेम मोलर वॉल्यूम। इन चारों गैसेस के मोलर वॉल्यूम क्या है? सेम है, 22.4 dm³ पर 22.4 dm³ इन केस ऑफ मीथेन एंड इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द मोलर वॉल्यूम इज 22.4 dm³ डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि इन तमाम केसेस में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ मीथेन एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ मोल्स सेम है।